हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने देखते हैं एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके ईयरली एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे या वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे जो 1 नंबर के आते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार की वीडियो मैं आगे लेकर आऊँगा आपके लिए, तो आप इन क्वेश्चन को देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। और ये आपके कृषि रसायन विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों सब्जेक्ट्स के लिए रहेंगे। और आगे जितने भी जैसे आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम हैं या एनुअल एग्ज़ाम हैं, वार्षिक जो आपकी परीक्षा होगी, उसके लिए मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाएंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं तो आप निश्चित रहिए कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपके जो लेसन्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन के आप आंसर देखकर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बाकी आप अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो मेरे हिसाब से लगभग ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा है। फिर भी आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको एनुअल एग्ज़ाम और प्री बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा हो। तो इस प्रकार से आप स्क्रीन पर चल रहे पेपर को देख सकते हैं और इनको हल कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर चल रहे क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं या पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जलीय क्षरण के प्रकारों के नाम लिखिए। जलीय क्षरण यानी वाटर इरोजन जो है उसके कितने टाइप्स हैं उनके बारे में आपको बताना है और उनके केवल नाम लिखने हैं। ठीक है, छोटे क्वेश्चन हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप बड़े इनको बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि जलीय क्षरण के प्रकारों को सविस्तार समझाइए, 2 या 3 नंबर में आ जाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आप पूरे हेडलाइन के साथ में अच्छे से याद करते हैं तो मेरे हिसाब से सारा आपका जो सिलेबस कवर हो जाएगा अच्छे से। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चंस को डील करना है। स्क्रीन पर चल रहे सभी क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें, इनको लिख लें और इनको याद कर लें। अगर आप रेगुलर इनको पढ़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको याद न हो। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आप, वीडियो को रोककर। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, फल पाक अवलेह है क्या है, इसके बीच में कोमा है। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, जैम और जेली। फल पाक जो होता है वो जैम होता है, अवलेह जेली होती है। तो इनके हिंदी में नाम आपको अच्छे से पढ़ने हैं और हिंदी और इंग्लिश कोई सा भी नाम है, इंग्लिश वाला नाम है वो हिंदी के अंदर कन्वर्ट होकर आ सकता है। जैसे हिंदी में लिख दिया जेली, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे 33 नंबर क्वेश्चन है पानक, तो पानक की जगह स्क्वैश नाम लिखा हुआ आ सकता है हिंदी के अंदर, क्योंकि पानक को इंग्लिश में स्क्वैश कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 39 नंबर जो क्वेश्चन है 39, चयापचय रोग यानी मेटाबॉलिक जो डिजीज हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन चीज़ों के आपको इंग्लिश के अंदर नाम पता होने चाहिए। जहरबाद जैसे रिंडरपेस्ट है, ठीक है, आरपी डिजीज जिसको बोलते हैं।
तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एफएमडी जो है वो खुरपक्का मुंहपक्का है। तो इनके बारे में आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप इन क्वेश्चन के थ्रू अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आगे से जो क्वेश्चन होंगे उनका डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया जाएगा, और दोनों सब्जेक्ट्स के जो भी पेपर हैं वो टाइम टू टाइम आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।